अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो में आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MC मैथ 404। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 1.2 कंप्लीट कर ली थी और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम 1.3 का फ़र्स्ट हाफ़ करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है इसलिए हम इसका पहले फ़र्स्ट हाफ़ और अच्छी तरीके से करेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3 का। ये देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये उन्होंने नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। जो मैट्रिक्स होते हैं उनको ऐड एक मेथड है उस तरीके से किया जाता है, ये आम तरीके से ऐड नहीं होते। मैट्रिसेस की एडिशन तमाम मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं होते। एक रूल है, अगर वो तमाम दो मैट्रिक्स उस पर पूरा उतरते हैं तो वही मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, बाद में मैं यहाँ बताऊंगा कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। चलो पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस शर्त ये है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। ये साथ आपने लिखते जाना है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल if two matrices have same order। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। सिर्फ वही मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका आपस में ऑर्डर सेम हो, यानी मर्तबा उनका आपस में सेम हो। ये आप दे सकते हैं सिर्फ वही आपस में मैट्रिसेस सेम हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है इफ़ अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा हो यानी सेम हो। मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। इसकी एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 0 1 और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ये है 2 0 1 2। अब हम देख सकते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रोज़ की तादाद, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ रोज़ 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर 2/2 है और आपस में बराबर है। इसका मतलब दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। 2/2 ये आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अब फिर एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। एडिशन दो मैट्रिसेस को ऐड करना। दो मैट्रिसेस एक तरीके से ऐड होते हैं, तमाम मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में सेम हो। मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। मैट्रिक्स ए है, इसमें इसका ऑर्डर 2/2 क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अब मैं सवाल की तरफ जाता हूँ। ये हमारे पास है, बुक आ गई है। इसमें पहला सवाल है, इसमें मैट्रिक्स ए देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें आप देखें तो ये 2 रोज़ हैं मैट्रिक्स ए में, ये 2 रोज़ हैं। जो हॉरिजॉन्टल वे पर एंट्रीज होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल पर होती हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं। और ये 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 2/2। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2/2, रोज़ की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद।
अब हम आगे देखें तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/1, इसका ऑर्डर हुआ हमारे पास 2/1, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब थर्ड जो मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स सी, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें तो नंबर ऑफ रोज हैं इसमें, ये नंबर ऑफ रो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर है 3/2, नंबर ऑफ रोज 3/2। इसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है। ये हम इसे 2 कॉलम्स नहीं कहेंगे, ये एक ही कॉलम है और ये अनसोल्व है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 2 + 1 3 बनता है, इसलिए ये एक ही कॉलम है। इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, इसका मतलब है कि इसमें इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/1। अगर हम मैट्रिक्स ई में देखें तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें क्या, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 हुआ, हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मैट्रिक्स ई है, इसमें भी बहुत सी एंट्रीज हैं जो अनसोल्व हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 2 से 3 4 कॉलम्स हैं, ये सोल्व करके हम देखेंगे। ये हमारे पास 3 पहले रोज हैं मैट्रिक्स एफ में और ये सोल्व करेंगे 3 + 2 5 1 + 2 2, ये 2 + 1 3 हो गया। इसका मतलब इसमें से 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। इसका भी ऑर्डर हुआ हमारे पास 3/2, 3/2 इसका ऑर्डर हुआ। अब हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था कि वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो वही मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब पहले ए में देखें उसका ऑर्डर क्या है 2/2 और देखेंगे इसका 2/2, और हमारे पास मैट्रिक्स ई का है 2/2, इसका मतलब मैट्रिक्स ए = ई, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2/1। अब मैट्रिक्स डी का देखें तो उसका ऑर्डर भी 2/1 है, इसका मतलब बी और डी आपस में भी ऐड हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स सी देखें, इसका ऑर्डर है 3/2। अब मैट्रिक्स एफ का देखें तो इसका ऑर्डर भी 3/2 है, इसका मतलब C = F, सी और एफ भी आपस में ऐड हो सकते हैं। ये सिंपल था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। सवाल नंबर 2 है जी आपके पास, सवाल नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सवाल नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैं पहले वो आपको समझा देता हूँ। वो मालूम करना है, जो मैट्रिक्स नीचे दिए गए हैं इनका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। मैं आपको समझा देता हूँ एडिटिव इनवर्स होता क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। इसके को उर्दू मीडियम में हम जमई मकूस कहेंगे। एडिटिव इनवर्स को उर्दू मीडियम वालों के लिए जमई मकूस। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का हम इंग्लिश में मतलब लेते हैं तो उसका मतलब होता है ऑपोजिट। अगर हम उर्दू में इसका मतलब लें तो इसका मतलब होता है उलट, यानी इनवर्स का मतलब हुआ उलट। एडिटिव इनवर्स होता क्या है इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू गेट 0। ये डेफिनेशन थोड़ी और तरह की है। ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगी। अगर आपने बुक वाली डेफिनेशन करनी है तो एक्सरसाइज 1.3 के पिछले सफ़े पर वो भी दी गई है, वो भी आप कर लें। ये सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू गेट 0। एडिटिव इनवर्स होता क्या है कि आप एक नंबर है उसमें कोई नंबर ऐड करें तो उसका आंसर 0 है। जो नंबर आपने ऐड करना है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। शायद आपको समझ ना हो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू गेट 0, कि एक नंबर में एक नंबर है हमारे पास, उसमें एक नंबर ऐड करना है ताकि उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए। आंसर हमारे पास 0 आ जाए
तो जो हमारे पास नंबर हमने नंबर ऐड करना है वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है मैंने आपको कहा है, मैंने आपको समझा तो दिया, अब एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 है। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें क्या ऐड करें कि ये +5 है। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें क्या ऐड करें कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो आपका आंसर होगा -5। -5 इसमें हम ऐड कर दें। अब -5 इसमें हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब -5 एडिटिव इन्वर्स है। मैंने कहा था एक हमारे पास नंबर है, उसमें क्या नंबर ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो उसमें हमने -5 ऐड किया तो उसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब -5 हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ये तो हो गया नंबरों की। अब मैं मैट्रिक्स की सेंस में आपको एक मैट्रिक्स समझाता हूँ। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फर्ज करें ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 0 1 2 3, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब कहेंगे सर इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अब इसका ए में हम क्या जमा करें, मैट्रिक्स ए में हम क्या जमा करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। अब वैसे हम सेंस में ले लेते हैं, ए में क्या जमा करें तो उसका आंसर 0 आ जाए। आप कहेंगे सर -a जमा करें तो उसका हम आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर इसमें -a हम जमा कर दें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हम -a निकालना है। -a आपको पता है कैसे निकालते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हैं? जो भी उस मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं उन तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। अब देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में 0 वैसे ही रहेगा, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। ये तकरीबन 6 क्वेश्चन है जिनमें से मैं ये 3 हल करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। ये बहुत सिंपल है। पहला मैट्रिक्स है ए, उन्होंने कहा है कि इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करें, यानी इसे मैट्रिक्स बताना है एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया कि इस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड करें तो इसका आंसर 0 आ जाए। अब हम वैसे लिख देते हैं, ये ए है मैट्रिक्स, इसमें हम -a ऐड करें तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब -a हमने निकाल देना, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता है कि मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उनके अपने साइन चेंज कर देने हैं, वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब आगे मैट्रिक्स है सी में हम +-c करें तो हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। अब -c यानी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है हमने, वो हमारे पास इक्वल होता है 4 है, इसका साइन चेंज करके -4 आ गया, -2 है, इसका 2 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसके आगे हमारे पास मैट्रिक्स एफ भी ऐसे ही है। एफ में हम प्लस नेगेटिव एफ यानी -f करें तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आता है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स एफ निकालना है तो हमारे पास है ये माइनस हो जाएगा √3, ये +1 हो जाएगा, ये -1 और ये -√2। आई होप आपको एडिटिव इन्वर्स की समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने हमें ए की कीमत दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है और नीचे कुछ उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमने हल करना है। ये क्वेश्चन बहुत से सिंपल हैं, ये 9 हैं, इनमें से मैं तमाम का एक एक पार्ट करा दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। चले करते हैं। उन्होंने ए की वैल्यू, बी, सी और डी की वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हम मैट्रिक्स ऐड करना अब सीखेंगे। पहले तो हमने सिर्फ उसका मेथड सीखा ना, अब हम मैट्रिक्स ऐड करेंगे। पहला क्वेश्चन है a +
ए की हमने यहाँ वैल्यू लगानी है और यहाँ एक मैट्रिक्स हमें पहले से दिया हुआ है 1 1 1। ये पहला क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करते हैं। ए की जगह हमने ए की यहाँ वैल्यू लगानी है, ए की हमने यहाँ वैल्यू लगानी है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास ये ऊपर दी गई है। ए की हम वैल्यू लगा लेते हैं -1 2 2 1 प्लस ये जो मैट्रिक्स उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है 1 1 1 1। इसका हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया। मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ ये कैसे आया। ये हमने मैट्रिक्स का लिया, इसमें कोरस्पोंडिंग जो नंबर्स हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। ये -1 है तो इन्हें हम इसमें ही ऐड कर सकते हैं। ये 2 है तो 2 को इसमें ही ऐड कर सकते हैं। -1 और +1 क्या आंसर आया 0। 2 + 1 क्या आंसर आया 3। 2 + 1 क्या आंसर आया 3 और ये 1 और ये 1 2 आंसर आ गया। ये इसका आ गया आंसर। मैं आपको फिर बता दूं कि एडिशन में हम कोरस्पोंडिंग नंबर्स ही ऐड कर सकते हैं, यानी मुतनाज़िर अरकान। जो ये -1 इधर है तो इसी जगह पर जो अदाद दो नंबर उधर होगा उसे ही हम ऐड कर सकते हैं, दूसरे नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, थर्ड है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सी प्लस ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 1 3। यहाँ सी की जगह हमने उसकी वैल्यू लगानी है और ये एक मैट्रिक्स हमें पहले दिया हुआ है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। अब पहले हम सी की वैल्यू लगाते हैं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -1 2। ये सी की वैल्यू है, प्लस हमारे पास हो गया -2 1 और ये 3। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। इनके कोरस्पोंडिंग नंबर कौन से हैं, ये 1 है और ये -2 है। ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ 3 है। अब इनको ऐड करेंगे हम 1 -2। अगर एक में से -2 निकालें इसका आंसर आता है -1। -1 और 1, -1 और +1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसका मतलब 0। 2 + 3 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको एडिशन समझ आई होगी। इसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन है जिनमें मल्टीप्लिकेशन भी दी हुई है। मैं एक सवाल उसका भी कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप खुद करेंगे इसलिए मैं काम कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा करना पड़े। आप ज़्यादा प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, मैथ करने से आता है। क्वेश्चन है हमारे पास 3D, मतलब 3 को D मैट्रिक्स है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ 3 हम बाहर लिखेंगे और ये हमारे पास D मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। D हमारे पास क्या है 1 2 3 -1 0 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, 3 को इन तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सवाल करें कि 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 3। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया 3 2 = 6। 3 को हमने 3 से किया 3 3 9। अब हम नीचे आ जाते हैं। 3 को -1 से किया तो -3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 = 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन हमारे पास 8 9 7 5 और 6 ये इसी की तरह के हैं और इसी तरह हल हो गए। मैं एक क्वेश्चन और आपको कर देता हूँ। 9 क्वेश्चन है हमारे पास 3C, यानी 3 को C जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 हमने लिख दिया है, मैट्रिक्स C की वैल्यू लिखेंगे हम 1 -1 और ये 2। अब हमने इसको इस तमाम हिस्सों से तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। 3 को -1 से किया -3 आ गया। 3 को 2 से किया 6 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है।
आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी क्योंकि ये सिंपल है। आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई फॉलोइंग देम। सबसे पहले मैं बता दूं ऑपरेशंस कैसे कहते हैं। ऑपरेशंस कहते हैं जो हमारे पास साइन होते हैं माइनस जमा के, उन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। उन्होंने कहा ये माइनस और जमा के जो साइन होते हैं ना हमारे पास, ये इन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। उन्होंने कहा ये नीचे ऑपरेशन दिए गए हैं माइनस और जमा के, ये मैट्रिक्स दिए हुए इन्हें हल करें। अब इनमें से ये सवाल आप पहला दे सकते हैं, इसमें ये ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स पहले जमा करेंगे और बाद में इसे जमा करके इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन्हें हम माइनस करेंगे और इसमें जमा करके जो ब्रैकेट में वो पहले आपने सोल्व करना है, बाद में दूसरा करना है। ये आपने रूल पढ़े होंगे, 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपने दो मैट्रिक्स को माइनस करके इसमें जमा कर देना, यानी ये जमा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको ये सवाल हल करवाता हूँ। हम पहला सवाल लिखते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस। मैं आपको पहला सवाल करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं पहले वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये बड़ी ब्रैकेट है पहले, बाद में मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट, ये 1 0 0 है, यहाँ भी 0 है और ये 1 है, ब्रैकेट बंद, प्लस ये मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट 0 2 3 0, ब्रैकेट्स ये बंद होगी। इसके बाद प्लस 1 1 1 0। अब इसको सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट्स में बंद है, जो इसे पहले सोल्व करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, बाद में इस मैट्रिक्स में जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर देना है, तो उसका आंसर आएगा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स हम वैसे ही लिख लेते हैं, 1 1 1 0। ये मैट्रिक्स हमने वैसे लिख लिया। अब इन दोनों को जो ऐड करके आंसर आएगा, मैं ये यहाँ लिखूँगा। 1 को हम 0 में ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 1। अब 0 को हम 2 में ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 2। 0 को 3 में ऐड करें 3। मैंने पहले भी आपको बताया कोरस्पोंडिंग नंबर्स जो होते हैं वही ऐड होते हैं। यहाँ जो इस प्लेस पर है, यहाँ जो इस जगह पर है, उसी से ऐड होगा। अब हम 1 को 0 में ऐड करें 1। अब ये हालांकि दो मैट्रिक्स आ गए हैं, अब हम इनको ऐड कर देंगे। इनके एडिशन के लिए भी वही तरीका, कोरस्पोंडिंग नंबर्स हमने ऐड करने हैं। 1 को हमने इस 1 से ऐड किया तो 2 आ गया। 2 को हमने इस कोरस्पोंडिंग नंबर इसके 1 से ऐड किया तो 3 आ गया। 3 को 1 से ऐड किया 4 आ गया, और 1 को 0 से ऐड किया 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। पहले मैट्रिक्स है 1 0 0 1 जमा, फिर हमारे पास है ये ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स है 0 2 3 0, फिर मैट्रिक्स है माइनस 1 1 1 0 और फिर ब्रैकेट बंद। ये भी बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को, ये एक मैट्रिक्स है कि ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करनी है इनकी, बाद में इस मैट्रिक्स में ऐड कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, इसे हम वैसे ही लिख लेते हैं 1 0 0 1। अब हमने प्लस का साइन डाल दिया। अब हम इस मैट्रिक्स को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 से -1 निकालें तो -1 ही रहेगा। 2 में से 1 निकालें तो 1, 3 में से 1 निकालें 2, 0 में से 0 निकालें 0 ही रहेगा। मैं आपको फिर समझा दूं, 0 है हमारे पास, 0 में से कोई भी चीज़ नेगेटिव कर -1 कर दिया तो वो माइनस का -1 ही आएगा। ये 2 था हमारे पास, 2 में से 1 निकाल दिया 1 आ गया हमारे पास। 3 था हमारे पास, ये कोरस्पोंडिंग उसका नंबर है 1, उसमें से निकाल दिया 2 आ गया। ये 0 था हमारे पास, 0 से 0 0 आ गया। अब हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। ऐड करने का आपको तरीका पता है, कोरस्पोंडिंग नंबर्स को ऐड कर देना है। 1 को +1 को -1 में ऐड किया तो इसका आंसर 0 आया। 0 को हमने 1 में ऐड किया तो 1 आ गया। 0 को 2 में ऐड किया 2 आ गया।
1 को 0 में ऐड किया 1 आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी, ये भी सिंपल ही था, ये इसका आंसर है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आप खुद करेंगे, ये बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये 2 मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, इनमें दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से हमने ऐड कर देना है। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये जो मसावी होती है, जो इक्वालिटी का साइन होता है, इसे ज़रूर लगाना है क्योंकि ये पेपर पर बहुत अफेक्ट डालता है। ये 2 3 1 हमने वैसे ही मैट्रिक्स लिख लिया। अब दूसरा मैट्रिक्स हम माइनस सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। 1 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास -1 आ गया। 0 में से हमने -2 निकाल दिया तो हमारे पास -2 आ गया। 2 में से हमने 2 ही निकाल दिया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, यानी ऐड कर देना है। 2 है इधर, इधर 1 है, -1 है, 2 + -1 1 आ गया। 3 + -2 1 आ गया। 3 में से 2 निकाले 1 आता है। 1 + 1 1 आ गया। तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया है। और यहीं तक आज की वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ मेरी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बकिया के 4 सवाल जो रहते हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। इंशाल्लाह वो हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। शेयर करने से आपके दोस्तों का बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।